मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि। पिछले क्लास में आपको हम सिखाए थे जिसका नाम था क्या जी, विलोपन विधि। विलोपन विधि बिल्कुल आपको 100% समझ में आया होगा। विलोपन विधि में क्या करना था, आपको एक्स और वाई को मान को आपको निकालना था। और आज की क्लास में आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आएगा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, आपको बिल्कुल हम जीरो लेवल से लेके चलेंगे और समझाएंगे, आपको 100% समझ में आएगा प्रतिस्थापन विधि। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रतिस्थापन विधि सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं जी? प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि आज क्लास में आप 100% सीख पाइएगा। क्या करना है आपको, क्लास को आपको शुरू से अंत तक आप देखते रहिएगा। बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। आपका प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, प्रजगुणन विधि आपका एग्जाम में एक विधि पूछा जाता है 2 नंबर का। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये एग्जाम के इंटरव्यू से नज़रिया से क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बिल्कुल सीखना होगा। विलोपन विधि आप सीख चुके होंगे, प्रतिस्थापन विधि आज क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल हम बेसिक से लेकर चलेंगे आपको, एकदम हमेशा हम समझाने का प्रयत्न है आपको करते हैं बिल्कुल कि 100% आपको समझ में आए। तो हम आपको बिल्कुल बेसिक लेके चलेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे कि आपको प्रतिस्थापन विधि 100% समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक समीकरण लिखता हूँ। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इस समीकरण को आपको एक्स के पदों में लिखना है, या आपसे पूछा जाए कि इस जो समीकरण दिया गया है इसको आपको क्या करना है, वाई के पदों में लिखना है। ठीक है, क्या करना है आपको जी, इसको वाई के पदों में लिखना है या एक्स के पदों में आपको लिखना है। एक्स के पदों में लिखे, एक्स के पदों में लिखे या एक्स के पदों समीकरण के में लिखे। ठीक है, आपसे कहा जाएगा एक्स के पदों में लिखे या एक्स के पदों समीकरण लिखे, एक्स के पदों में समीकरण लिखे। ठीक है, एक्स के पदों में क्या कहा जाएगा आपको जी, इस समीकरण को लिखे। ठीक है, या एक्स के पदों में लिखे या एक्स के पदों में समीकरण को लिखे, समीकरण लिखे या समीकरण को लिखे। ठीक है, तो आपको लिखना है एक्स के पदों में, आपको लिखना है एक्स के पदों में, आपको क्या करना है, इसको लिखना है। तो किस तरह से आप एक्स के पदों में लिख सकते हैं, तो एक्स बराबर आपका हो गया 10, यहाँ जो वाई में आपका था, जो आपको वाई क्या में प्लस में इधर बराबर के ये साइड जाएगा तो आपको क्या चीज हो जाएगा जी, माइनस में। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है, एक्स के पदों में लिखे या एक्स के पदों के समीकरण को लिखे। ठीक है, एक्स के पदों में लिखे। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, या एक्स के पदों में समीकरण को लिखे, आप लिख सकते हैं 100%। अब आपसे कहेगा कि 2x + 3y बराबर 10। ठीक है, इसको आप कह रहा है कि y के पदों में लिखे, y के पदों में समीकरण को लिखे। ठीक है, तो आप किस तरह इसको लिखिएगा जी, तो कह रहा है किसके पदों में, y के पदों में। ठीक है, तो हमको y वाला को ये साइड रखना है आपको, 10 ये 2x क्या है माइनस में प्लस में, तो माइनस में ये साइड हो जाएगा। हमें चाहिए क्या चीज़, हमें सिर्फ चाहिए x, हमें 3x नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, सिर्फ हमें x अथी y चाहिए। क्या चाहिए हमें, सिर्फ हमें y चाहिए। तो 10x - 2x बराबर आपका बटा में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको बताए थे जो गुन्ना में होता है हुए भागा में जाता है, जो भागा में होता है वह गुन्ना में आता है। तो आपको इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको y के पदों में, y के पदों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं, 3x - y बराबर 9। आपको इसको कहा जाए कि इसको y के पदों में आप लिखिए, y के पदों में समीकरण को लिखे। तो किस तरह से आप लिखेगा जी, आप डायरेक्ट y को -y नहीं लिख सकते हैं, इसको किस तरह से लिखना है समझिएगा। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। क्या कीजिए, ये जो y यहाँ पर माइनस में है बराबर के साइड, इसको बराबर को ये साइड भेज दीजिए। ठीक है, यहाँ हो गया आपका 3x। ठीक है, इसको बराबर के ये साइड भेजेंगे तो क्या होगा, प्लस में हो गया। ठीक है, ये आपका 3x जो का 9 है, 9 जो आपका प्लस में, तो ये साइड आएगा बराबर की ये साइड तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा।
या इसका दूसरा तरीका भी है लिखने का। देखिए इसको किस तरह से आपको बाई के पद में लिखना है। आप क्या कीजिए, माइनस बाई लिखिए, ठीक है, माइनस बाई लिखिए, 9x माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ पर 3x प्लस में थे वो बराबर के ऊपर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, माइनस वाई बराबर, यहाँ से आपको माइनस कॉमन लेना है। क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है। तो जो आपका 3x माइनस में था, जो क्या चीज़ में हो जाएगा जी, प्लस में। जो आपका 9 प्लस में था, क्या चीज़ में हो जाएगा जी, माइनस में। क्या चीज़ में हो जाएगा आपका जी, माइनस में। तो 22 से 22 क्या माइनस से माइनस कट गया, तो आपका हो गया 3x माइनस 9। देखिए तो सेम आया है, बिल्कुल सेम आया है, ठीक है। तो आप अब क्या लिख सकते हैं कि x के पदों में लिखने के लिए कहा जाए समीकरण को, या y के पदों में समीकरण को लिखे, क्या लिख सकते हैं? अभी भी आपको मैं फंसा सकता हूँ। अगला क्वेश्चन देता हूँ, उसको आपको लिखना है x के पदों में, x के पदों में समीकरण को लिखे। आपको अगला क्वेश्चन देने वाले लिखना आपको है। अगला क्वेश्चन है, इसको लिखना आपको x के पदों में। 3x बटा 2 प्लस 2x बटा 3 बराबर आपका है 9, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, इस समीकरण को आपको x के पदों में लिखना है, ठीक है। तो इसका लिखने का हमारे पास दो तरीका है। कितना तरीका है जी, दो तरीका है। पहला तरीका आप देखिएगा, आप पहला तरीका इस तरह से आप इस समीकरण को x के पदों में लिख सकते हैं। 3x बटा 2 हमें x के हमें चाहिए, ठीक है। तो x वाला को हम ये साइड रख लिए, बराबर आपका 9 है, तो ये आपका यहाँ पर बाई होगा, सॉरी। तो जो बाई वाला फंक्शन है इसको क्या करेंगे, ये साइड भेजेंगे तो माइनस में आपका जाएगा। तो आपका 3x बटा 2 बराबर, यहाँ से एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपका 3 और 1 का एलसीएम क्या था 3, तो आपका 9 तिया कितना होता है जी, 9 तिया 27 माइनस 2y, ठीक है। 2y आपका हो गया जी। आपका ये 2 क्या चाहिए जी, भागा में, भागा में तो इसको भेजेंगे गुना में। तो 3x बराबर आपका 27 दूनी क्या होता है जी, 54, क्या होता है 54, माइनस 2 से 2 में गुना करेंगे तो माइनस 4y बटा आपका हो गया 3, ठीक है। हमें चाहिए क्या चीज़ जी, हमें चाहिए x, लेकिन यहाँ पर है क्या 3x से, तो 3 को क्या करेंगे अब हम भागा में भेजने वाले हैं। गुना में यहाँ पर 3x क्या है, गुना में है, तो इसको क्या चाहिए भेजेंगे, भागा में भेजेंगे। तो 54 माइनस 4y बराबर, ये यहाँ पर क्या था 3, और 3 को यहाँ पर भागा में गुना में था, तो इसको क्या चाहिए भेजें, भागा में भेजें, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो आपका हो गया x बराबर 54 माइनस 4y बराबर 9, ठीक है 9। इसको आप इस तरह से, ये आपका था पहला तरीका समीकरण को x के पदों में लिखने का। इसका दूसरा तरीका आपको बताते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। क्या करना है आपको, दूसरा तरीका इसका क्या है जी, दूसरा तरीका ठीक है। तो क्या कीजिए, ये समीकरण जो आपका दिया गया है, जो ये थी समीकरण, इसको क्या कीजिए एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए, इसको एलसीएम लीजिए। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है जी, 2 और 3 का एलसीएम आपका होता है 6, ठीक है। अब 6 में हम भाग देंगे 2 से, तो कितना बार भागा जाएगा, तो 3 बार में भाग जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा आपको 3x में, तो क्या हो जाएगा आपका 9x हो जाएगा। प्लस अब हम 6 में भाग देंगे 3 से, तो क्या बार भागा जाएगा 2 बार में। तो 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2y में, तो क्या होगा आपका 4y हो गया बराबर, क्या होगा जी आपका 4y हो गया बराबर, आपका हो गया 9, क्या होगा आपका बराबर 9 हो गया, ठीक है। क्या होगा आपका 9 हो गया। तो 9x प्लस 4y जो आपका 6 क्या चीज़ में जी, भागा में, क्या चीज़ में, भागा में, तो इसको मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 छके 54। हमें चाहिए क्या चीज़ जी, तो हमें यहाँ पर चाहिए, हमें x के पदों में हमें चाहिए क्या चीज़ में चाहिए, x बराबर हमें चाहिए। तो 9x बराबर 54 माइनस प्लस में 4y है, तो क्या चीज़ में हो जाएगा आपका माइनस में जाएगा, बराबर के साइड जाएगा था। हमें चाहिए क्या चीज़ जी, x, तो 54 माइनस 4y बट्टा आपका 9 हो जाएगा। 9 क्या है यहाँ पर 9 आपका गुना में है, 9 को क्या चाहिए भेजेंगे, भागे में। हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ x चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, x चाहिए। तो x के पदों में आपको
इस तरह से समीकरण दिया जाएगा, आपको लिखना है। ठीक है, आप लिख सकते हैं बिल्कुल 100%। दोनों का देखिए तो एक्स बराबर सेम आया है, वैल्यू बिल्कुल आया सेम। तो आप पहला तरीका से लिखिए या दूसरा तरीका से लिखिए। आपके लिए इजी कौन होगा जी? तो इजी आपके लिए दूसरा तरीका होगा। कौन तरीका होगा? जो आपको तरीका इजी लगे वो ये तरीका बना सकते हैं। अब हम प्रतिस्थापन विधि को किस तरह से हल किया जाता है, अब हम आते हैं क्वेश्चन को। आपको प्रतिस्थापन विधि को किस तरह से हल करना है, अब क्वेश्चन आपको देते हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसको इक्वेशन को आपको हल करना है। ठीक है, तो आपको दे रहे हैं समीकरण। ठीक है, समीकरण आपको दिए x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 12। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। इसको क्या करना है जी? प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको आपको सोल्व करना है। क्या करना है? सोल्व करना है। तो आपको x प्लस वाई बराबर 8 दिया गया, ये समीकरण आपका 1 है। इसको क्या करना है जी? आपको x के पदों में लिखना है। ठीक है, आप अगर दोनों समीकरण के x के पदों में लिखना है तो आपको दोनों को x के पदों में लिखना होगा। अगर आपको समीकरण को y के पदों में दोनों को लिखना है तो आपको दोनों समीकरण को y के पदों में लिखना होगा। ये नहीं कि समीकरण 1 को आप x के पदों में लिख दिए, समीकरण 2 को y के पदों में, ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप दोनों समीकरण के लिखना है आपको तो x के पदों में लिखना है, दोनों समीकरण को आपको y के पदों में लिखना है। तो हम यहाँ पर x के पदों में लिख रहे हैं। ठीक है, x बराबर 8 प्लस में y था, क्या हो जाएगा? माइनस में, ये आपका हो गया 1। अब आपको दूसरा समीकरण पुनः यहाँ पर लिख देना, आपको पुनः दूसरा समीकरण को आपको x के पदों में लिखना है। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर क्या है जी? 12 है, जिसको x के पदों में आपको क्या करना है? लिखना है। ठीक है, तो आपको y क्या है जी? माइनस में, तो यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपको प्लस में हो जाएगा। ये आपको हो गया सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या करना है आगे समझिएगा। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर आप देखिएगा गौर से। ठीक है, x बराबर, यहाँ भी x बराबर क्या है? देख रहे हैं, x बराबर, यहाँ भी x बराबर, यहाँ तो दोनों को वैल्यू जो x बराबर है क्या कर देंगे? इसको दोनों को बराबर कर देंगे। इसको आपको किस तरह समझना? 1 kg का क्या बटखारा है? ठीक है, और उसको 1 kg बटखारा के 1 किलो हम सेव तौलें। ठीक है, और उसी से 1 kg बटखारा से हम अंगूर तौलें, तो क्या हमारा जो सेव क्या ज़्यादा हो गया या अंगूर कम हो गया? कि दोनों सेम हो गया? दोनों बिल्कुल सेम है। 1 kg आपका सेव हो गया तो 1 kg आपका क्या होगा? अंगूर होगा। मतलब बटखारा आपका क्या था? सेम था। तो मतलब 1 kg आपका बटखारा था तो 1 kg से होगा, 1 kg आपका अंगूर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बटखारा काम कौन कर रहा है जी? x कर रहा था। x बराबर यहाँ जो वैल्यू दिया गया है, x बराबर जो आपका यहाँ वैल्यू आया, ये दोनों को क्या करना है? x बराबर दोनों को वैल्यू के बराबर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? माइनस 8 माइनस वाई बराबर 12 प्लस वाई। ठीक है, तो आपको 4 मान को एक साइड कीजिए और 4 मान को एक साइड कीजिए। तो 8, ये यहाँ पर आपका जो 12 है कैच में जी? प्लस में, तो इधर आएगा तो कैच में बचेगा? माइनस में आपका बचेगा। अब आपको यहाँ पर बाई क्या में जी? यहाँ बाई प्लस में, इधर पर बाई क्या में? माइनस में, तो यहाँ पर आएगा तो क्या में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो क्या बचेगा जी? आपका -4 बचेगा, यहाँ पर 2y। ठीक है, तो हम काटें तो y बराबर क्या आ गया जी? y बराबर आ गया आपका 2। y बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, तो जब आपको y का वैल्यू पता हो गया, ठीक है, y का वैल्यू आपको पता हो गया, तो क्या आप x का वैल्यू नहीं निकाल सकते? तो x का वैल्यू आप निकालिए। क्या करना है आपको? समीकरण 1 में रखना है, लिखना है यहाँ पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो रखिए समीकरण 1 में। आप यहाँ भी रख सकते हैं जी, यहाँ भी रख सकते हैं, बिल्कुल आपका y का मान दोनों जगह सेम आएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ रख दीजिए। ठीक है, x बराबर क्या है? 8 माइनस वाई। तो आपको क्या चीज़ का वैल्यू पता है जी? आपको पता है क्या चीज़ का वैल्यू? y को। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या है? -2 है, तो आपको ब्रैकेट में लिखना होगा। तो यहाँ क्या आपका हो गया? x बराबर 8 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। x बराबर क्या आ गया जी आपका? x बराबर 2 आ गया, x बराबर 10 आ गया। क्या आ गया? x बराबर आपका
10 आ गया। तो आपका x का वैल्यू क्या आया और y का वैल्यू क्या है, इसीलिए x बराबर 10, y बराबर -2। ठीक है, तो आपको प्रतिस्थापन विधि को किस तरह से हल किया जाता है, सोल्यूशन किया जाता है, आपको 100% समझ में आपको आ गया। कोई भी अगर आप समीकरण आपको दे दिया जाए, उसको कहे x के पदों में लिखिए या y के पदों में आपको ये लिखना आता है, तो प्रतिस्थापन विधि आपके लिए बिल्कुल ईजी है। तो आप प्रतिस्थापन विधि को बिल्कुल 100% आप समझ चुके होंगे किस तरह से प्रतिस्थापन विधि आपको सोल्यूशन करना है। जो पिछले क्लास में आपको बताए थे विलोपन विधि, उसमें क्या करना था जी, उसमें आपको x वाला जो दोनों क्या करना था, बराबर करना था, संतुलित करना था। अगर प्लस माइनस में रहता था यहाँ पर क्या होता था, डायरेक्ट कट जाता था और दोनों साइड वाला आपका जुट जाता था। ठीक है, वहाँ पर x का वैल्यू क्या क्या आपको निकालना होता था और y का वैल्यू निकालना होता था। मतलब आपको जिस तरह से समीकरण दिया रहता था उसी तरह से आपको दोनों समीकरण के में x और x वाला के संतुलित कीजिए या y वाला के संतुलित कीजिए, दोनों को संतुलित करके x का मान और y का मान इस क्या करना था, आपको निकाल लेना था। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना, प्रतिस्थापन विधि में आपको क्या करना, x को क्या करना, पदों में लिखना है और y के पदों में आपको लिखना है। मतलब आप x के पदों में लिख रहे हैं तो दोनों समीकरण में लिखना होगा, और y के पदों में लिख रहे हैं तब दोनों को y के पदों में आपको लिखना होगा। आपको लिखना होगा कि y के पदों में समीकरण 1 को लिखिए या y के पदों में समीकरण को 2 को भी आपको लिखना होगा। ठीक है, या आप आपका x के पदों में समीकरण को पदों में लिखिए। ठीक है, x के पदों में समीकरण को लिखिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको प्रतिस्थापन विधि को सोल्यूशन करना है। तो बिल्कुल 100% आपको समझ में आया होगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है जी। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, आपको x के पदों में लिखना है, दोनों समीकरण को x के पदों में आपको लिख देना है और समीकरण 1 तथा 2 को क्या करना है, जो x का दोनों जो वैल्यू होगा उसको बराबर कर देना है, आपका y का मान निकल जाएगा, x का मान आप निकाल सकते हैं। तो आपको बिल्कुल 100% प्रतिस्थापन विधि आपको समझ में आया थी। क्लास को आप ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ये उम्मीद और विश्वास है। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।